साडा लैक्चर नंबर 2 टॉपिक है मैग्नेटिज्म चल रही है। इस चीज आप पढ़ना है अर्थ मैग्नेटिज्म भी अर्थ है ना इट सेल्फ बिहेव एज ए ह्यूज मैग्नेट। और किस तरह तुसी देखिया होना जो तुहाडे घर कोई डिश लाने वाला बंदा आता है ना तो वो कंपस नाल लेके आते हैं वो पॉइंट उधर को डायरेक्शन करते हैं जिथे जाके नैट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। चलो वो बात बाद डिस्कस करते हैं। अर्थ इट सेल्फ बिहेव एज ए मैग्नेट दैट इज अर्थ कैन बी assumed to be a bar magnet जिहदी लेंथ 1/5 of the diameter of the अर्थ है and placed at the center of the अर्थ। ठीक है, अर्थ की हुंदा है इस मोल्टन मैटर हुंदा है। मोल्टन मैटर की हुंदा है जिस इज की है एट प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट which give to large number of ions। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਹੋਣਗੇ अर्थ ਘੁੰਮੇਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਹੀ ਘੁੰਮਣਗੇ and due to the movement of these ions करंट पैदा होगा। करंट होगा तो मैग्नेटिज्म होएगा। ਤੁਸੀਂ देखो तुमने फ्लैमिंग दा नहीं राइट हैंड थंब रूल पढ़िया आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ इस चीज ਨੂੰ अर्थ ਦੇ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ चार क्वांटिटियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। दिस इज द वर्टिकल plane passing through the vertical line passing through geographical north and south and the plane containing this line is called geographic meridian। અહીં magnetic axis ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ line passing through magnetic south and magnetic north। magnetic north south ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ magnetic axis ਹੋਗੀ and the plane containing this magnetic axis is called magnetic meridian। फिर कुछ सारे एलिमेंट्स ने of earth magnetism that is the quantities required to completely describe the magnetic field both in magnitude as well as in direction ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ elements of earth magnetism ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। पहला क्वांटिटी हैगी है एंगल ऑफ डिसिलेशन की होंदा है जेड़ा जियोग्राफिक मेरिडियन ते मैग्नेटिक मेरिडियन दे विचकार जेड़ा एंगल है थीटा ए वाला एंगल बिटवीन द जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन जीएम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ जियोग्राफिक मेरिडियन ਇਹ जीएन हैगी है जियोग्राफिक नॉर्थ जियोग्राफिक साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ आई ये जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों के प्लेना के विचकार जिहड़ा एंगल होगा उन्होंने असी मैग्नेटिक डिसिलेशन कहांगे और इहदी जिहड़ी वैल्यू है एट इक्वेटर 11 डिग्री होती है। किहदी डिसिलेशन की वैल्यू एट इक्वेटर 11 डिग्री होती है। आज इंक्लीनेशन या एंगल ऑफ डिप की होंदा है इन्हूं मैं माड़ा जिहा रेड दिखाना इहदी वैल्यू इक्वेटर के उत्ते 0 होंदी है पोल्स से 90 होंदी है पोल्स से 90 डिग्री होंदी है और ये मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक फील्ड दे विच कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन और कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे विचकार जिहड़ा एंगल हुंदा है उहनूं असीं की कहने आ एंगल ऑफ इंक्लीनेशन। देखो जिहड़ा जियोग्राफिक मेरिडियन है इत्थे मैग्नेटिक फील्ड लाई नहीं करदा कित्थे लाई करदा है इस तो थीटा अगे भी नहीं उस तो डाल्टा होर गहां यही कंपोनेंट ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मेरिडियन दे विचकार दे एंगल कहने आ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। नाउ हाउ टू मेजर एंगल ऑफ डिप क्वेश्चन है हाउ टू मेजर एंगल ऑफ डिप इहनूं मेजर करन दे लई साडे कोल एक हैगी डिप सर्कल ये ऐसी डिवाइस है यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लभन के काम आती है। असीं की करते हैं इस एक मैग्नेटिक निडल होंदी है विच इज फ्री टू रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन एंड देयरफॉर सेट इटसेल्फ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देयरफॉर इट सेट इटसेल्फ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड क्यों करती है पैरेलल टू मिनिमाइज द टॉर्क। हुण साडे देखो मैग्नेटिक फील्ड आए हैं निडल ने भी अपनी डायरेक्शन इधर होगी टॉर्क मिनिमम होगा means equal to nearly 0 है ठीक it align itself in such a way to have the minimum torque। ये आ गया अर्थ मैग्नेटिज्म। इस तो बाद इस एक होर एलिमेंट भी है हुण ये साडा अर्थ दा
दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक तो अलोंग द एक्सिस, एक होगा इधर आहा, एक होगा b इज इक्वल टू ये बनूंगा b नॉट cos डाल्टा अलोंग द कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल केड़ा होगा, एक हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल b नॉट साइन डाल्टा वर्टिकल दे लो, वर्टिकल द कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल द कंपोनेंट इज इक्वल टू tan ऑफ डाल्टा। और अगर थोड़ा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड दे वर्टिकल कंपोनेंट आपस में बराबर है तो tan डाल्टा इज इक्वल टू 1 है, तो डाल्टा कितना हो गया 45। इसके विच एक कंपोनेंट तो दसता एंगल ऑफ डिसिलेशन, एक तो दसता एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप, एक तो डिप सर्कल भी दसता, हॉरिजॉन्टल ते वर्टिकल कंपोनेंट भी दसते। इस च एक होर नवा कंपोनेंट आ गया एपरेंट डिप किहड़ी हुंदी है, व्हाट इज एपरेंट डिप? एपरेंट डिप हुंदी है, हुण देखो साडा मैग्नेटिक मेरिडियन आ पिया है, ਇਹਦਾ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਊਗਾ BH cos of alpha, वर्टिकल कंपोनेंट ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੇ ਨਵਾਂ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੇ tan ਡਾਲਟਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ tan ਡਾਲਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ BV upon BH cos of alpha, BV by BH इनू डाल्टा डैश कहते हैं, डाल्टा डैश लिख लो, डाल्टा डैश लिखोगे ये इधर आ गया वर्टिकल कंपोनेंट, ये इधर आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH cos of alpha ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ। वर्टिकल कंपोनेंट को इधर डिवाइड करता साडे कोले आ गया tan डाल्टा डैश। ਹੁਣ ਇਸ ਚ ਪਰ BV बटा BH है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ tan डाल्टा ਇੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ बटा cos of alpha, cos of alpha ये आ गई एपरेंट डिप। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, I measured angle of dip at magnetic meridian angle ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ alpha ਸੀ, now I increase the angle of dip at the same place but the meridian makes same acute angle in the magnetic meridian। angle of dip ਲਓ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ A plane ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਹੈ ਨਿਊ, ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਅਲਫਾ ਹੈ, ਇਧਰਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹਦਾ BH cos of alpha ਹੈ, ਇਹਦਾ वर्टिकल कंपोनेंट sin of alpha है, ਇਹਦਾ एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ਇਹਦੇ परपेंडिकुलर आ कितना हो गया पूरा 90, तो आ एंगल अंदर लग ए अल्फा विचों कढ दईए तो आ कितना बच गया 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। तो पहले केस च tan डाल्टा 1 बन गया इज इक्वल टू tan डाल्टा बटा cos of alpha, दूसरे केस च tan डाल्टा 2 बन गया tan of डाल्टा बटा sin of 90 माइनस थीटा cos of 90 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा sin of alpha, sin of alpha। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ tan डाल्टा 1 भी पता है, tan डाल्टा 2 भी पता है, ਇੱਥੋਂ cos alpha ਕੱਢ ਲਓ, cos alpha कितना आ गया, ये बन गया tan डाल्टा बटा tan डाल्टा 1, ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਓ sin alpha, ये बन गया tan डाल्टा बटा tan डाल्टा 2, स्क्वायर एंड ऐड cos स्क्वायर, इनु एक नंबर मान दो, इनु दो नंबर कह दो, इनु स्क्वायर करो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा एक हो जाएगा 1, इधर स्क्वायर कर दो, tan स्क्वायर tan डाल्टा बटा tan डाल्टा 2 द स्क्वायर इज इक्वल टू tan ऑफ डाल्टा बटा tan डाल्टा 2, ये tan डाल्टा 1 है, तो डाल्टा 1 लिखना सी, तो मर्जी गलती है ठीक कर लिए। ਹੁਣ tan स्क्वायर डाल्टा ये 2 है, इन्हों से 2 लिखना सीधा।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 1 है, tan स्क्वायर डाल्टा नीचे ले आओ, ये बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर डाल्टा इज इक्वल टू 1 बटा tan स्क्वायर डाल्टा 1 बटा tan स्क्वायर डाल्टा 2। tan स्क्वायर डाल्टा इज इक्वल टू 1 बटा tan स्क्वायर डाल्टा 1 प्लस 1 बटा tan स्क्वायर डाल्टा 2। फिर इस तो बाद साडे आते ने मैग्नेटिक मटीरियल्स। हुण मैग्नेटिक मटीरियल्स किहड़े किहड़े है, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 3 ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन H नाल लिखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H नाल लिखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I नाल लिखते हैं, ससैप्टेबिलिटी Chi नाल लिखते हैं। टाइप्स ऑफ लेट अस हैव ए कोई मैग्नेटिक मटीरियल है जिसਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मैग्नेटाइज करना चाहते हो, ਉਹਨੂੰ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। जस्ट क्या रखते हैं that we are trying to create polarity in the magnet। ਹੁਣ H कितनी डिग्री दी मैग्नेटाइजेशन हुई है, डिग्री एट टू विच दी मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए मटीरियल, डिग्री टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज जल्दी ए मटीरियल। दूसरी गल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है एक्सटेंट टू विच दी मैग्नेट हैज गॉट मैग्नेटाइज्ड इन दी डायरेक्शन और अपोजिट टू दी मैग्नेटिक फील्ड। ससैप्टेबिलिटी होंदी है, ये वो क्वांटिटी है जिहड़ी सानू दसदी है टू व्हाट एक्सटेंट और हाउ इजीली ए मटीरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड। जिहड़ा H है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नू म्यू नॉट नाल डिवाइड करदी है, साडे कोले H बन जांदा है। अगर तुसी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड नू म्यू नॉट नाल डिवाइड कर दो तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बन जाती है। जिहड़ी ससैप्टेबिलिटी है ये I upon H के बराबर होती है। ਇਹਦਾ मैं मॉड ले लो, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का मॉड ले लो ताकि नेगेटिव का काम खत्म हो जाए। ठीक है, ससैप्टेबिलिटी का फार्मूला बन गया I upon H। ਹੁਣ ਅਸੀਂ मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ अंदर जनरेट हो गया। ਜਿਹੜਾ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ਸੀਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ म्यू नॉट इनटू H। ਜਿਹੜਾ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होया, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ म्यू नॉट इनटू I प्लस म्यू नॉट इनटू I। और ਜਿਹੜਾ ਇਹ वाला मैग्नेटिक फील्ड सी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड सी, इंटरनल की होया म्यू H। सारी क्वांटिटी ਨੂੰ म्यू नॉट H ਨਾਲ डिवाइड कर दो, ये बन गया म्यू H अपॉन म्यू नॉट H इज इक्वल टू म्यू नॉट H बटा म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट I बटा म्यू नॉट H। म्यू नॉट म्यू नॉट म्यू नॉट म्यू नॉट म्यू नॉट म्यू नॉट कट गया, ये म्यू सी म्यू नॉट सी, ये H ते H कट गया, म्यू बटा म्यू नॉट रह जाएगा, म्यू बटा म्यू नॉट बन जाएगा म्यू आर। ये H ते H कट गया, ये रह गया 1, आ म्यू ते म्यू कट गया, I अपॉन H असीं पढ़ी है chi, तो रिलेटिव जिहड़ी प्रोबेबिलिटी हैगी है वो 1 प्लस chi के बराबर हो। ये सीगा थर्ड टाइप ऑफ मटीरियल। हुण जे असीं इन्हां मटीरियल्स नूं 3 तरह नाल क्लासीफाई करते हैं, दे कैन बी डायमैग्नेटिक, दे कैन बी पैरामैग्नेटिक, दे कैन बी फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मटीरियल्स किहड़े हुंदे? The materials which get weakly magnetized in a direction opposite to the direction of the external magnetic field. In these material, individual atom don't have their own magnetic movement. इन्हां दी अपनी कोई magnetic movement नहीं हुंदी, but it is generated through the mutual interaction between the जेड़ा फील्ड थोने अप्लाई कीता and orbital motion of the electron। ठीक है, इन्हां दी अपनी कोई magnetic movement नहीं हुंदी, but it is generated through the mutual interaction between the applied field and orbital motion of electron। ਜਿਹੜੇ diamagnetic material नहीं, they avoid external magnetic field, means they don't allow the magnetic lines of force to pass through them, they expel the magnetic lines of force। ਇਹਦੀ एक होर गल भी है,
इन्हां दे विच हुण इन्हां क्वांटिटियां दी गल करिए, जिहड़ी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हुंदी है वो नेगेटिव हुंदी है। जे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नेगेटिव है तो जिहड़ा जाई है वो नेगेटिव है। जे जाई नेगेटिव है तो म्यू आर नेगेटिव है, म्यू आर इज लेस देन 1। जे ए नेगेटिव है, आ नेगेटिव है, ए भी लेस देन 1 है, ए नेगेटिव है। फिर जदों असीं इन्हां नूं किसी मैग्नेटिक फील्ड च इस तरह करके लटका दईए दैन ये अपने आप नूं क्योंकि ऐदा होगा तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो जाएगी, पास नहीं होने देना। जो मैग्नेटिक फील्ड च रखांगे डायमैग्नेटिक मटीरियल नूं, जो असीं मैग्नेटिक फील्ड च रखांगे तो इट ओरिएंट इटसेल्फ इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ताकि इहदियां मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ने उस चों पास ना होण। आई जो कोई यू शेप तुसीं कोई ट्यूब लई ਉਹਦੇ तुहाने कोई डायमैग्नेटिक मटीरियल पाया, डायमैग्नेटिक मटीरियल पाने तो बाद तुसीं फील्ड अप्लाई कीता, इस दे विचों तां डायमैग्नेटिक मटीरियल चों तां लाइन ऑफ फोर्स ने पास ही नहीं होना। हुण एक्सपेल कर देना तो इधरले पासे नूं जिहड़ा मटीरियल है वो राइज कर दिंदा। तीसरी गल, जदों असीं चाइना डिश लैके असीं इस च कोई मैग्नेटिक मटीरियल पाने आ तां पोल दे नेड़े कोई फील्ड नहीं हुंदा, पर सेंटर दे विच फील्ड मैक्सिमम हुंदा। हुण आ जाओ, इहदी एक सब तो परफेक्ट एग्जांपल ने सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स एक परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटीरियल ने सुपर कंडक्टर्स। जदों असीं किसी सुपर कंडक्टर नूं मैग्नेटिक फील्ड च रखदे हां तां मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह करके पास नहीं होण दिंदा, ये बाहरों बाहर निकल जांदियां ने, और इस इफेक्ट का नाम है मिसनर इफेक्ट। ये सी साडे डायमैग्नेटिक। हुण मैनूं लिखण लई स्पेस चाहिए, आपां पहला पोर्शन रब कर दईए। मैग्नेटिक मटीरियल स्टडी करांगे पैरामैग्नेटिक। The materials ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ weakly which gets feebly magnetized, in a direction, in the direction of the external magnetic field, in the direction of the external magnetic field, feebly magnetized in the direction of the external magnetic field. इस की होगा in the material individual atom ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ don't have their own magnetic movement, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ in these materials individual atoms have their own magnetic movement, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ magnetic movement ਹੁੰਦੀ ਹੈ, have their own magnetic movement, but ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ but it is generated through the, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। But all the dipoles are randomly oriented. But all the dipoles are randomly oriented. बस इस गल का ध्यान रखना। All the dipoles are randomly oriented, such that the net magnetic moment is equal to 0. Such that net magnetic moment is equal to 0. But on the application of external magnetic field, on the application of external torque act of the dipole, torque acts on the dipoles, and they get aligned, along the magnetic field, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊ ਆਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਹੈਵ ਸਮਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ, ਸਮਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੋਏਗਾ।
ਹੁਣ अगर ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੋਗੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, then it get aligned along the direction of the magnetic field। अगर ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, then it aligned itself along the direction of the ट्राई ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂ ਸ਼ੇਪਡ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਡਿਪ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਤਾ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਲਗਾਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਹਦੇ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਪਾਸ ਹੋਣਗੀ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪ ਹੋ ਜੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਡਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਦੇ ਪੋਲਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਡਿਸ਼ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾ ਦਾਂ, ठीक है, तो ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀ ਇਹਦੇ 3-4 ਕੇਸ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਰੀ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਦੇ ਓਬੇ ਕਿਊਰੀ ਲਾ, ਓਬੇ ਕਿਊਰੀ ਲਾ। और तीसरी गल ये है, अगली गल ये है, इस दे विच जदों आपां इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ते एच च ग्राफ बनाया सी तां ओह नीचे नूं बनिया सी क्योंकि इंटेंस आई नेगेटिव सी, ते इहदे विच जदों असीं आई ते एच दा ग्राफ बनावांगे तां ओह ऐ बनेगा क्योंकि आई हैव स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। इस तो बाद आंदे ने फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। मैनूं स्पेस चाहिए, मैनूं रब करदा फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स, materials which get strongly magnetized, gets strongly magnetized in the direction of external magnetic field, in the direction of magnetic field। इसकी होता है in these materials individual atoms, वही ऊपर वाली गल, have their own magnetic movement, have their own magnetic movement, have their own magnetic movement, but they are divided in the form of domains, but they are divided in the form of domains, in the form of domains, such that either one domain, such that either one domain all dipoles are in the same direction, all dipoles are in the same direction, all dipoles are in same direction, one domain or all dipoles are in same direction, but these domains are randomly oriented, but these domains are randomly oriented, are randomly oriented, so that जिन्हां दी इन्हां दी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो जीरो हो जाती है। हुण डोमेन किहड़ी बीमारी है, जिवें आयरन दा पीस है उस जिहड़े डोमेन्स ने दे आर रैंडमली, इहदे लई आपां समझनी पऊगी डोमेन थ्योरी की है। डोमेन थ्योरी, डोमेन थ्योरी। हुण डोमेन थ्योरी की हुंदी है, when external magnetic field is applied, when external magnetic field is applied, when external magnetic field is applied, torque acts on all the dipole, torque acts on all the dipoles, and dipoles get aligned in the same direction, and dipoles
get aligned and we sin theta ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ torque is equal to aligned themselves in the same direction as that of external magnetic field, as that of external magnetic field, external magnetic field ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਟਾਰਕ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ as that of external magnetic field they lead to displacement of boundaries, they lead to, this leads to displacement of boundaries and all the dipoles get aligned in the same direction and all the dipoles get aligned in the same direction, get aligned in the same direction और ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਡੋਮੇਨ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂसेस ਨੇ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂसेस ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂसेस can be termed as strong paramagnetic substances क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਲਸ ਉੱਥੇ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਪੂਰੇ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ I have large positive value और J ਇਹਦੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ और μr ਇਹਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ greater than 1 ਹੈ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੀ ਸਸੈਪਟੀਬਿਲਿਟੀ ਵੇਰਿੰਗ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸੈਪਟੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹ ਵੇਰਿੰਗ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ 1/T - Tc ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਐਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T greater than Tc ferromagnetic substances start behaving as paramagnetic substances. At temperature T greater than Tc, ferromagnetic substances start behaving as paramagnetic substances. ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਾਇਆ ਪੈਰਾ ਤੇ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ